नमस्कार दोस्तों, आज वेक्टर अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला को जानने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पिछले लेक्चर से संबंधित था। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को लेकर है और वो पहला क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आर 2i + 3j + 4k। यानी कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेक्टर आर बच्चों हम लोगों को दिया गया है 2i + 3j और +4k। ओके स्टूडेंट, तो अब जो ये वेक्टर हम लोगों को दिया गया है तो हम लोगों को पता है कि इन सारे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो कितने के बराबर होगा बताओ। दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 2, 3 एंड 4। यही 2, 3 और 4 जो है ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब हम लोग बच्चों डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम लोग एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करें तो डायरेक्शन कोसाइंस एल का वैल्यू जो होगा दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो डायरेक्शन कोसाइन एम जो होगा वो कितना होगा दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। और डायरेक्शन कोसाइन एन जो होगा बच्चों वो कितने के बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। हम लोग क्वेश्चन सही बनाए हैं या फिर नहीं बनाए हैं वो हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ जो एल एम एन का जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा तो एल स्क्वायर + एम स्क्वायर + एन स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं और वो दूसरा क्वेश्चन है इफ 2 पॉइंट्स इन स्पेस आर ए दैट इज 3, -5, 4 एंड बी 6, -2 एंड -4 देन फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी एंड बी ए। तो ये क्वेश्चन लंबा हो सकता है। तो अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें फॉर वेक्टर ए बी, ओके, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर ए बी की बात। तो जब वेक्टर ए बी की बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो कितने के बराबर होगा ए बी के लिए। ध्यान से देखना ए बी तो b - a होगा, ए बी में b - a यानी कि 6 - 3 और क्या होगा बच्चों -2 - 5 माइनस ऑफ -5 और क्या होगा बच्चों -4 -4 तो कितना हो गया ये हो गया बच्चों 6 - 3 = 3 -2 - 5 = ये 5 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों 3 ही होगा और -4 - 4 = -8। तो ये जो हो गया बच्चों डायरेक्शन रेशियो उसका वैल्यू आ गया। अब बच्चों अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइंस कितना हो जाएगा ए बी के लिए दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + -8 का स्क्वायर। सही है कि नहीं। डायरेक्शन कोसाइन दूसरा वाला जो होगा वो कितने के बराबर होगा वो भी 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + -8 का स्क्वायर होता है। और तीसरा वाला जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + -8 के स्क्वायर के बराबर। हम लोग पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को इन चीजों में थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो पिछले लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो वहां से इसे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम लोग बात करें फॉर वेक्टर बी ए, यहां पर अगर हम लोग फॉर वेक्टर बी ए की बात करें तो जस्ट डायरेक्शन रेशियोज उलट हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा बी ए में a - b दैट इज 3 - 6 और क्या होगा -5 - 2 और क्या हो जाएगा 4 - 4 मतलब 4 - 4। ओके स्टूडेंट, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा दिस इज -3 -5 - 2 ये +2 हो जाएगा दिस इज -3 और ये कितने के बराबर हो जाएगा 4 - 4 8। आप लोग गौर कर रहे होगे जस्ट इसका रिवर्स आया। और डायरेक्शन कोसाइंस जो होगा बच्चों कितना होगा
इतना डिवाइडेड बाय इस पूरे का स्क्वायर, इतना डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट, इतना डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बताओ तो क्या हो जाएगा अगर डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग एल एम और एन से रिप्रेजेंट करें, तो बताते जाओ कि एल का वैल्यू कितना होगा बच्चों, -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, इसी तरह m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसी तरह n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एल एम और एन को देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 25 एंड टर्मिनल पॉइंट इज इक्वल टू -6,4। जैसे कि ये कोई वेक्टर है मान लेते हैं, तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है वो कितना दिया गया है बच्चों, दिस इज 25, और जो फाइनल पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट कितना है, -6,4। हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां पर हम लोगों को चाहिए स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ दिस टू वेक्टर्स। तो अगर हम लोग बात करें OA का पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, दिस इज इक्वल्स टू 2i प्लस 5j, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर OB जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, -6i और प्लस 4j, इस तरह से हो जाएगा, है या नहीं। अब हम लोग बच्चों यहां पर देखते हैं, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट दिस वन एंड टर्मिनल पॉइंट दिस वन। तो इनिशियल और टर्मिनल ये है, तो फॉर ए बी, अगर हम लोग ए बी की बात करें तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, सही है कि नहीं। तो ओ बी इतना माइनस इतना करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, -6 -2i और प्लस 4 -5j, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -8i और ये कितना हो जाएगा, -j। हम लोग इस तरह से ए बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ए बी का आ गया। अब पूछा जा रहा है इसका स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना, -8 एंड -1, -8 और -1 है। और वेक्टर कंपोनेंट जो है बच्चों कितना हो जाएगा, तो वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी विल बिकम्स इक्वल्स टू -8i एंड -j। ओके, तो ये जो आ गया स्केलर कंपोनेंट और ये दूसरा वाला जो है वो वेक्टर कंपोनेंट है। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये काम करना है, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बोल रखा है कि ये सारे वीडियोस जो मैं यहाँ पर मैथ्स के लिए बना रहा हूँ ये कोई लाभ या हानि के लिए नहीं है। ये सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पर इसलिए देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारे बच्चे जो कि इस लॉकडाउन यानी कि कोरोना काल में मैथ्स नहीं कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मेरे तरफ से एक छोटा सा सपोर्ट है बस। तो इस वजह से उनके लिए हम लोगों को ये क्वेश्चन भी करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके अलावे इन वीडियोस के अलावे उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है। मैं तो खुद सिर्फ इस बात से हो जाता हूं कि अगर इन वीडियोस के मार्फत से सिर्फ 1 या 2 बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं तो बस मेरा बेनिफिट उतना ही हो जा रहा है। और अगर आप इस कार्य को, मेरे इस कार्य की सराहना करते हो, तो आप लोग बस इतना कर सकते हो कि वीडियोस को लाइक कर दो, या फिर अगर आप लोग मेरे इस काम को प्रेरित करना चाहते हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव से इस वीडियोस को शेयर करो और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा बढ़ता है तो टीचर भी उतना ज्यादा मोटिवेट होते हैं और ज्यादा काम करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या है, a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k
और b बराबर दिया हुआ है i माइनस 6j प्लस 2k। फाइंड यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सबसे पहले तो हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a के जगह बच्चों हम लोग क्या रख दिए 2i प्लस 3j माइनस 6k। ओके, और b की जगह हम लोग क्या रख दिए हैं i माइनस 6j और प्लस 2k। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद 2i प्लस i कितना हो गया 3i और 3j माइनस 6j इज इक्वल टू माइनस 3j और माइनस 6k प्लस 2k इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4k, है कि नहीं। तो ये a प्लस b का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने के पहले हम लोग निकाल लेते हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो आप लोगों को पता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड। तो अब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका बस इतना होता है कि ये जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से आप लोग डिवाइड कर दो। तो ये वेक्टर था हम लोगों के पास 3i माइनस 3j माइनस 4k। तो 3i माइनस 3j माइनस 4k, इसे हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से यानी कि 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ये भी आ गया आंसर, लेकिन इसको आगे भी आप लोग बढ़ा सकते हो। वो किस तरह से, 3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर i, ओके, प्लस यहाँ पर माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया j, और प्लस नहीं माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, और ये जो है बच्चों के, तो ये आ गया हम लोगों का यूनिट वेक्टर। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं तो मैथ को लेकर एक सीधी सी बात है कि इसके थ्योरेटिकल पार्ट तो बहुत छोटे से होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और इन वीडियोस के मार्फत से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करा जा सकता है। इसलिए आप लोग होमवर्क भी करा करो कि यहां तक जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा, तो इन टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के बुक में होंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग आज के आज कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग जितना ज्यादा करोगे ये चीजें उतनी ज्यादा क्लियर भी होते चली जाती हैं। ठीक है, बुक्स के बारे में मैंने पहले ही बोल रखा है कि कोई भी बुक बढ़िया है, बस आप लोगों को डेली का डेली बनाना जरूरी होता है। बुक है आप लोगों के पास एक से एक, लेकिन बना ही नहीं रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे सबसे बेहतर तो सिंगेज ही होगा, लेकिन उसके अलावे आप लोग कोई भी बुक बना सकते हो, कैसे सीना बना सकते हो। इवन मैं तो यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि अगर आप लोगों से हो सके तो आप लोग आर डी शर्मा या RS अग्रवाल या NCERT वाली बुक भी बनाओ, क्योंकि अगर ना बनाने से ये बेहतर है, क्योंकि इतने दिनों से कोशिश तो यही है कि आप लोगों को पुश कर सकूं मैथ्स में, लेकिन हो सकता है कि आप लोग इतने दिनों से काम नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो बावजूद इसके काम करना शुरू कर दो, तभी बेनिफिट होने जा रहा है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, जो कि आज के आज ही अपलोडेड है यूट्यूब पर। तो आप लोग चाहो तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जा सकते हैं।